2022 का सबसे पहला यूनिकॉर्न पता है कौन था? नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ. इट वॉज मामा अर्थ and this company was started in 2016 by Gajal and Varun Alag. The company is backed by Sequoia Capital, Sofina and Evolvence. और इसकी यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री तब हुई जब जैन 2022 में कंपनी ने $52 मिलियन रेज किया एज ए पार्ट ऑफ इट्स सीरीज फंडिंग. और 2022 के ख़त्म होने से पहले ही मामा अर्थ बिकेम द लास्ट यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर टू फाइल फॉर एन IPO. और कंपनी एम कर रही है कि वो फ्रेश इशू से 400 करोड़ रेज करे और अपनी 4.7 करोड़ शेयर्स को ऑफर फॉर सेल में रिलीज़ करे. अब बात करते हैं ये ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है. ये एक सिंपल मेथड होता है जिसमें प्रोमोटर्स अपने शेयर को रिलीज़ करते हैं. पहले ऑफ़र फॉर सेल में सिर्फ प्रोमोटर्स को अलाउड होता था कि वो अपने शेयर्स को रिलीज़ कर सकते हैं सो दैट एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डिंग कॉमन पब्लिक को मिल जाए और ये कंपनी लिस्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाए. बट अब ये प्रोमोटर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, अब नॉन प्रोमोटर्स भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे होल्ड एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग. तो अब वापस आते हैं मामा अर्थ पे. तो ऐसा होता है कि लिस्ट होने के लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है सेबी के पास, और मामा अर्थ ने DRHP दैट इज़ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है ऑन 29th of December. And the moment company filed its DRHP, everyone came to know that the company is looking for its listing. अब बात करते हैं what is DRHP. DRHP एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर एज ए प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल किया जाता है और ये डॉक्यूमेंट ये चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि वाई कंपनी विशेष टू रेज मनी का यूज़ कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट की क्या रिस्क इन्वॉल्व है. इसके साथ साथ DRHP ये भी बताता है कि कंपनी अपने इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है और इसके कौन कौन से प्रमोटर्स हैं और इसके लिस्टेड और अनलिस्टेड पेयर्स कौन से हैं. मनी कंट्रोल ने मामा अर्थ के DRHP की एनालिसिस की और कुछ मेजर नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं. आई एम स्केयर्ड कि इसका भी हाल पेटीएम जैसा ना हो जाए. व्हेन पेटीएम केम टू लिस्टिंग तो लोगों को उतना आइडिया नहीं था और पेटीएम के शेयर्स काफ़ी हाई वैल्यू पे लिस्ट हुए, बट देन इट वेंट इनटू रिलेंटलेस डिक्लाइन. तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं मामा अर्थ की DRHP प्रोस्पेक्टस के बारे में. कंपनी इज़ प्लानिंग टू स्पेंड 186 करोड़ फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके अलावा कंपनी ने 152 करोड़ को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एक्विजिशन के लिए स्पेंड करने का प्लान किया है. रिसेंटली इंटरनेट लेड जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सभी ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी सफ़र किया है. इस वजह से स्नैपडील, मोबीक्विक और बोट ने अपने लिस्टिंग को पोस्टपोन कर दिया. बट इस टाइम पे मामा अर्थ का लॉन्च होना एक चीज़ दिखाता है कि दे आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रॉफिट. कंपनी ने FY22 में 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि FY21 में कंपनी को 1332 करोड़ का लॉस हुआ था. और आई थिंक इसी ग्रोथ की वजह से कंपनी ने कॉन्फिडेंस में आके अपने IPO लॉन्च करने का सोच लिया है. बट दिस ग्रोथ हैज़ कम अप विद द प्राइस. FY22 में मामा अर्थ के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 140% बढ़ गए और अगर इसके सेल्स कमीशन टू ई-कॉमर्स कंपनीज की बात करें तो वो 114% बढ़ गए. अगर सेल्स को हम और एनालाइज करें तो पता चलेगा कि ये जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया है. FY22 में कंपनी ने 318% का रेवेन्यू जंप किया था और इसकी रेवेन्यू 460 करोड़ हो गई थी. बट FY22 में ये रेवेन्यू इंक्रीज होकर के सिर्फ 105% ही बढ़ी है. कंपनी के IPO में ये भी साफ लिखा है कि कंपनी इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स टॉप 10 प्रोडक्ट फॉर इट्स सेल्स ग्रोथ. कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी FY21 से FY22 में 3 टाइम्स बढ़ गए हैं. तो ये थी मामा अर्थ की लिस्टिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें. अगर आपने IPO लेने का सोच रखा है तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना एंड देन यू टेक द IPO. आई होप कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. और जाने से पहले एक लिटिल इन्फो, अगर आप CA फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आई हैव यूट्यूब चैनल फॉर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स के लिए फॉर CA फाइनल एंड IPCC एज वेल. आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू कीप स्माइलिंग.